हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नोटिफिकेशन के बारे में जो कि स्टार्ट हो चुका है। एंड आपको लास्ट में एक बताएंगे कि जहां से अभी अपकमिंग है एप्लीकेशन, वो भी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां से नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसी दो यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से नोटिफिकेशन आने वाला है और ये एक स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च से 6 अप्रैल तक। ये उत्तराखंड की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, सीटें भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई सभी लोग कर सकते हो। सभी का एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू देना होगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको ध्यान से देखते हैं, जल्दी से जल्द, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे ही आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी है पहली, वो है usvv.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर फेलोशिप भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास अपनी जेआरएफ वगैरह की फेलोशिप है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर अलग से एप्लीकेशन आते हैं एक दो फेलोशिप के लिए, वहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरा जाना है और जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर डाउनलोड पीएचडी प्रॉस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म आरईटी 2022-23। तो ये प्रॉस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना है, इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म और सारी डिटेल्स भी है। तो आपको लास्ट के 2 पेज डाउनलोड कर लेने हैं और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाई पोस्ट या आप खुद जाकर जमा कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पर सीटें और चीज़ें। दोस्तों, ये है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का। उत्तर हरिद्वार मतलब हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है यूनिवर्सिटी एंड ये उत्तराखंड में है। 2022-23 का ये नोटिफिकेशन है। प्रॉस्पेक्टस में पूरा सब कुछ दिया गया है, जैसे कि स्टार्टिंग डेट देख सकते हो आप 15/3 से 15/4 लास्ट डेट है। प्रवेश परीक्षा आपकी 30 अप्रैल तक होगी, अप्रैल को होगी। परीक्षा का केंद्र उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय हरिद्वार ही रहेगा। एंड परीक्षा की मतलब जो आंसर की है वो 1 मई तक आपकी आ जाएगी। 2 मई से 16 मई तक आपत्ति दर्ज करेंगे। 17 मई से 22 मई तक आपत्ति निवारण तिथि रहेगी और फिर फाइनल आंसर की आपकी 24 मई को आएगी। एंड विद्यार्थियों को साक्षात के लिए जो सूची जारी होगी, मतलब इंटरव्यू के लिए, वो 31 मई को जारी हो जाएगी। और यहाँ पर आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये है, SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए, इन सब के लिए 500 रुपये है। शुल्क भुगतान कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको इस जो आवेदन पत्र है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो वित्त नियंत्रक उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय के पक्ष में हरिद्वार में दे होगा, इसको संलग्न करके रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जमा कराया जा सकता है। अभ्यर्थी डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता तथा विषय कोड अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस होगा, न ही किसी दूसरी उपाधि के लिए स्वीकृत माना जाएगा। आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एंड इसके स्नातक के समकक्ष अगर कोई है तो वो, या आपके पास पीजी, एमफिल या है तो जेआरएफ नेट सेट के प्रमाण पत्र हो, तो ये सारी प्रतियों को आपको संलग्न करना है और वो भी सेल्फ अटेस्ट करके। आवेदन पत्र डाउनलोड करके आप फिल करेंगे, फिर डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर भेजना है उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, BHEL मोड़, बहादराबाद, हरिद्वार 249402, ये पिन कोड है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा परिणाम आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा जब आएगा तो, और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी को देना होगा। ये केवल इसी सत्र के लिए मान्य होगा, ये रिजल्ट जो आएगा। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, जैसे कि आपको NSS की सुविधा है, प्रयोगशालाएं कंप्यूटर्स की, एंड यहाँ पर शोध छात्रवृत्ति भी है, आप देख सकते हो। शोध पत्रिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए संबंधित विषय में। ठीक है, ये आपका पीजी के समकक्ष कोई डिग्री है तो वो भी मान्य रहेगी, लेकिन जो है वो जो संबंधित विषय है उसी से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के कैंडिडेट, मतलब वो अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं, ये सभी लोगों के लिए 5% की छूट दी जा रही है एलिजिबिलिटी में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रवेश हेतु प्रक्रिया क्या होगी? तो विश्वविद्यालय पीएचडी अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया, मतलब कि लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश होगा। उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय के स्तर पर संचालित पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट जेआरएफ सहित, यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ सहित स्लेट गेट शिक्षक मतलब कि टीचर फेलोशिप एंड एमफिल वाला पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, तो उन्हें भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। ठीक है, इनको भी प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी और प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें भी 5% की छूट SC ST OBC को दी जा रही है। प्रवेश परीक्षा की योजना कैसे होगी? तो प्रवेश परीक्षा, लिखित प्रवेश परीक्षा जो होगा उसमें एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 खंडों में विभक्त होगा। खंड ए में शोध संबंधित प्रश्न होंगे और ये अनिवार्य होंगे, और इस पत्र का पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के अनुरूप होगा। एंड जो बी सेक्शन है इसका, उसमें जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है उससे संबंधित होगा। इसके लिए आपको जो पीजी का पाठ्यक्रम है वो उसी को पढ़ना होगा, उसे संबंधित यहाँ पर आपके आएंगे। और इसका जो पाठ्यक्रम का सिलेबस है वो नीचे इस प्रॉस्पेक्टस में दिया भी गया है, सब्जेक्ट वाला। ठीक है, परंपरागत विषयों में प्रश्न पत्र की भाषा संस्कृत एवं आधुनिक विषयों में हिंदी होगी।
ठीक है? मतलब कि हिंदी का जो सब्जेक्ट आधुनिक विषय वाले हैं, उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट रहेगा और जो यहाँ का मेन है, उसमें संस्कृत ही रहेगा। अंग्रेजी तथा पर्यावरण विज्ञान की भी सीटें हैं, इसका प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगा, ठीक है? तो ये माध्यम भी बता दिया गया है। शिकायतों हेतु 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिस पर प्रवेश परीक्षा समिति विचार करेगी, उसकी संतुष्टि के आधार पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा, ठीक है? और बहुत सारी डिटेल्स इस प्रॉस्पेक्टस में दी गई हैं, आप उसको खुद पढ़ सकते हो। यहाँ पर पार्ट टाइम के लिए भी जो है एलिजिबिलिटी वो बताई गई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर सीटों की डिटेल्स जो है वो हम आपको बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, जिसमें कि आप आवेदन करेंगे। इंटरव्यू होगा तो उसमें कौन-कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं इस प्रॉस्पेक्टस में। अब यहाँ पर विषय और उनकी उपलब्ध सीटों की संख्या। तो पहला है, मुख्य विषय वेद है। वेद में संबंधित विषय जो हैं, वेद की सभी शाखाएँ तथा पौरोहित्य है, इसमें 4 सीटें हैं। ज्योतिष में 4 सीटें हैं। साहित्य जो है इसमें 12 सीट है। योग में 1 सीट है। शिक्षा शास्त्र में 14 सीट हैं एंड भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हिंदी है। हिंदी की आपकी 6 सीट्स हैं। इतिहास में 4 हैं। तो हिंदी, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, योग और साहित्य, इसमें आपका जो है वो माध्यम हिंदी रहेगा। हिंदी माध्यम में एग्ज़ाम होंगे। और इन्वायरमेंट साइंस है, उसके बाद इसमें इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बायोफिजिक्स, जियोलॉजी, ये संबद्ध विषय हैं, मतलब कि एलाइड विषय है। इससे भी अगर आपका पीजी है तो आप इन्वायरमेंट साइंस में अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कुल 3 सीटें हैं, मतलब कि जूलॉजी, बॉटनी वाले भी इन्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? एलाइड विषय इसे कहते हैं। अंग्रेजी में 4 सीट है। इसका एग्ज़ाम इन्वायरमेंट साइंस का और अंग्रेजी का इंग्लिश में ही होगा, ठीक है? तो ये इतनी सीटें थी। अब इसमें जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस है सब्जेक्ट का, वो सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि जो वेद है, फिर व्याकरण है, उसके बाद यहाँ पर आपका ज्योतिष विषय में भी ये सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे। साहित्य में इसका भी संस्कृत में ही शायद एग्ज़ाम होगा। एंड योगाचार्य है, इसका हिंदी में एग्ज़ाम हो सकता है, इसमें भी ये सिलेबस है। उसके बाद है आपका यहाँ पर शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, उसके यहाँ पर है। और फिर उसके बाद है आपका हिंदी। हिंदी का भी आप देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा कि हिंदी में एग्ज़ाम होगा कि इंग्लिश में, ठीक है? अब हमने जो बताया है वो अपने हिसाब से जो समझे हैं वो बताया हमने। इतिहास का यहाँ पर सिलेबस है। फिर एनवायरनमेंट साइंस, इंग्लिश दोनों का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एडमिशन में कुल फ़ीस कितनी लगेगी। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मिनिमम फ़ीस है मीडियम क्लास में। एंड कुछ फ़ीसें तो इसमें रिफंडेबल हैं, तो उसको भी आपको जो देना है। तो ये था। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एप्लीकेशन आपको कर लेना है, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। हम जो अपकमिंग एप्लीकेशन है उसको भी दिखा देते हैं। दोस्तों, अपकमिंग एप्लीकेशन में एक यूनिवर्सिटी है, ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ये सिरसा में है। और यहाँ पर पीएचडी दाखिले की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, सीटें भी कलेक्ट कर ली गई हैं। और यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। एंड यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए बैठक हुई थी, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बहुत जल्दी इसमें एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, ठीक है? और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ये इंदौर की एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो दोनों अपकमिंग एप्लीकेशन है। इसमें 700 से 800 सीटें हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। उसमें भी तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं डीईटी 2023 के लिए। तो 2 यूनिवर्सिटी अपकमिंग थी और एक हमने संस्कृत विश्वविद्यालय को बताया। ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।